रानी चिड़िया इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी, क्योंकि इसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो थी, रानी ने इसका नाम सोना रखा था। सोना, मैं जा रही हूँ दाना लेने, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं रानी, बस तुम टाइम से घर वापस आ जाना। सोना की बात सुनकर रानी सोना से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। और इसके बाद रानी दाना लेने चली जाती है और सोना घर पर आराम से ही बैठ जाती है। और इधर साथ वाले पेड़ पर कल्लो रहती थी। कल्लो रानी की अमीरी से बहुत जलती थी। एक दिन वो कालू से कहती है, कालू, हमारे जंगल में तो इतना अमीर कोई भी नहीं जितनी ये रानी चिड़िया है। मुझे तो इस रानी पर शक है कि जरूर इसके पास कोई जादू है। कल्लो, ये तुम क्या कह रही हो? वो चिड़िया तो बहुत मासूम है, वो कोई जादू वादू कैसे कर सकती है? तुम कुछ भी कहो कालू, मैं तो पता कर कर ही रहूंगी। ठीक है कल्लो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। अब हमें रानी और सोना पर नजर रखनी पड़ेगी। देखो सोना, मैं तुम्हें इसलिए घर से बाहर नहीं जाने देती कि ये दुनिया बहुत लालची है। किसी को अगर पता चल गया कि तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तो कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। नहीं रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हो, इसलिए मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी वो बातें कर ही रही थी कि कल्लो आ जाती है। हो कल्लो, कैसे आना हुआ? रानी, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम करती चलूं। रानी, तुम सोना को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देती? ये घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती? नहीं नहीं, मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है और मुझे बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के बाद कल्लो वहाँ से चली जाती है। कल्लो के जाने के बाद रानी सोना से कहती है, सोना, तुम्हें कल्लो से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, कल्लो बुरा मान गई होगी। अगर इसे बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो। और सुनो, आज मेरे कजन की शादी है, इसीलिए मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो चलो। रानी की बात सुनने के बाद सोना कुछ सोच में पड़ जाती है और वो रानी को जवाब देती है, देखो रानी, तुम तो जानती हो कि मैं एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगी तो सबको पता चल जाएगा और फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा, इसलिए मैं घर पर ही रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। और शाम हो जाती है और सोना के अंडा देने का टाइम हो जाता है, तो वो जाकर घोंसले पर बैठ जाती है। और फिर कहीं से कल्लो को पता चल जाता है कि आज रानी घर पर नहीं, इसीलिए वो खिड़की से छुपकर सोना पर नजर रखती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सोना एक सोने का अंडा देती है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए इस रानी के पास इतनी दौलत है। मैं अभी जाकर कालू को बताती हूँ। फिर वो फौरन उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। कालू, इस रानी के पास तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मैं ना कहती थी कि जरूर इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इतनी अमीर है। कालू, कुछ करो, मुझे ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। क्या तुम सच कह रही हो कल्लो? क्या वाकई चिड़िया के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? हाँ कालू, तुम्हारे सर की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस वक्त वो रानी भी घर पर नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। सोना घर में बेखबर बैठी हुई थी कि अचानक इसके ऊपर एक जाल गिर जाता है और वो उसमें फंस जाती है। कल्लो और कालू दोनों सोना को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। छोड़ दो मुझे इस जाल से निकालो। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ कर लाए हो? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। जल्दी से हमें बहुत से सोने के अंडे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें काट कर तुम्हारे पेट में से सोने के अंडे निकाल लेंगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सोने का अंडा देती हूँ। उसके बाद सोना एक सोने का अंडा दे देती है। इस एक अंडे से क्या होगा? तुम हमें बहुत से सोने के अंडे दो। बस तुम अब हमारे साथ ही रहोगी और हमें रोज सोने का अंडा दोगी। और जब रानी चिड़िया घर वापस आती है तो वो घर पर सोना को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है।
सोना कहाँ चली गई? वो तो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। कहीं सोना मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कहीं सोना किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। और फिर रानी सोना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रानी कल्लो के पास आती है और कल्लो से पूछती है, कल्लो, क्या तुमने सोना को कहीं देखा है? पता नहीं सोना कहाँ चली गई। नहीं नहीं रानी, मैंने तो सोना को नहीं देखा। शायद वो घर में रह रह कर बोर हो गई होगी, इसीलिए कहीं घूमने चली गई होगी। तुम परेशान मत हो, सोना आ जाएगी। पता नहीं मेरी सोना कहाँ चली गई, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सोना बहुत से सोने के अंडे दे देती है। कालू और कल्लो उन सोने के अंडों को बेचने के लिए चले जाते हैं कि अचानक रास्ते में इन्हें एक शिकारी बाज देख लेता है। अरे वाह, दो शिकार एक साथ, अब मैं तुम्हें खूब मजे ले लेकर खाऊंगा। इधर डर के मारे कल्लो की तो जान ही निकल रही थी। क्या बात जी, क्या आप हमें सच में खा जाएंगे? हाँ, क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? अब बताओ तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं? बॉस जी, हमें मत खाना, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम आपको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे सकते हैं। क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? नहीं बास जी, हम सच कह रहे हैं। हमारे पास वाकई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर आपको यकीन नहीं तो सोने के अंडे देख लें। और फिर बाज की नजर कल्लू और कालू के पीछे पड़े सोने के अंडों पर पड़ती है तो बाज कहता है, वाकई ये तो सोने के अंडे हैं। अगर तुम मुझे सच में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी देते हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, और अगर तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है बास जी, आप हमारे घर चले। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे घर पर ही है। फिर वो दोनों बाज को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। सोना जो पहले ही बहुत परेशान थी, वो बाज को देखकर बहुत डर जाती है। चलो कहो, अब इस मुर्गी से कहो कि सोने का अंडा देकर दिखाए। चलो मुर्गी, सोने का अंडा देकर दिखाओ, वरना ये बाज तुम्हें खा जाएगा। कुछ ही देर बाद सोना एक अंडा दे देती है, मगर सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो अंडा कोई सोने का अंडा नहीं बल्कि एक मामूली अंडा था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। ये तो एक आम सा अंडा देने वाली आम सी मुर्गी है। अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बास जी, हमने आपसे झूठ नहीं बोला था। पता नहीं कैसे इस मुर्गी ने ये अंडा दिया है, आप इस मुर्गी से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई सोने का अंडा नहीं देती। इनको ये बात पता थी, पता नहीं क्यों इन्होंने आपसे झूठ बोला। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं तो एक आम सी मुर्गी हूँ और बहुत बीमार भी हूँ। इतना सुनते ही बाज को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाज कहता है, अच्छा तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद बाज उन दोनों की खूब पिटाई करता है। मुर्गी, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं बीमार पक्षी नहीं खाता, मेरे लिए ये दोनों ही काफी हैं। और इसके बाद सोना भागते हुए अपनी घर की तरफ आती है। और जब सोना घर वापस आती है तो रानी सोना को देखकर बहुत खुश होती है। सोना, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? और तुम ठीक तो हो ना? और फिर सोना रानी को सारी बात बता देती है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक माह के बाद एक आम अंडा भी देती हूँ, और वो आम अंडा देने का दिन आज ही था, इसी वजह से मेरी जान बच गई।